वो राक्षस बनकर फंस गया था और समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक शक्तिशाली जादू उस पर काबू किए हुए था और अब बहुत देर होने वाली थी। लेकिन एक बहादुर लड़की ने सब कुछ बदल दिया। पर कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक राजकुमार एक चमकदार महल में रहता था। हालांकि उसके पास वह सब कुछ था जो उसका दिल चाहता था, फिर भी राजकुमार स्वार्थी और निर्दयी था। कृपया मुझे ठंड से बचने के लिए शरण दीजिए। एक सर्द रात एक बूढ़ी औरत महल आई। यहां से निकल जाओ बूढ़ी औरत। वह औरत कड़ाके की ठंड से बचाने की शरण के बदले उसे एक अकेला गुलाब भेंट कर रही थी। राजकुमार ने उसकी शक्ल देखकर उसे भगा दिया। तुम्हें चेतावनी दी गई थी और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन उस औरत ने कहा, शक्ल पर मत जाना, क्योंकि असली सुंदरता दिल में होती है। जब उसने फिर से मना किया, जादूगरनी ने उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया। पूरे महल पर श्राप डाल दिया और वहां रहने वाले सभी लोगों पर भी। कई साल बाद उस महल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़की रहती थी, बेल, जो बाकी सबसे अलग थी। छोटा सा शहर, एक शांत सा गांव। हर दिन पहले जैसा ही। देखो, वो जा रही है। वो लड़की सच में अजीब है, इसमें कोई शक नहीं। कोई सी और उलझी हुई है। मुझे इस साधारण जीवन से कुछ ज्यादा चाहिए। यह सही रास्ता नहीं हो सकता। एक शाम बेल के पापा रास्ता भटक गए और जोर की आंधी बारिश में फंस गए। वह क्या है? उन्होंने एक जादुई रोशनी देखी और उसकी तरफ बढ़े और पहुंच गए एक अजीब से महल के पास। उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा तो अंदर चले गए और देखा कि महल खाली नहीं था। लेकिन महल के स्वामी को अजनबियों का आना पसंद नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े बाबा ने माफी मांगी। लेकिन राक्षस ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। जब बेल को यह बात पता चली, पापा को छोड़ दो, मैं उनकी जगह रह जाऊंगी। तुम उसकी जगह रहोगी। राक्षस मान गया और बेल के पापा को छोड़ दिया। महल बाहर से डरावना था, फिर अंदर बहुत जादू भरा था। मैडम, आपका हमारे महल में स्वागत है। लुमीर, थोड़ा शांत हो जाओ। चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। क्या आप वो लड़की हैं जो जादू तोड़ेगी?
जादू। सभी जादुई चीजें बहुत खुश थीं कि कोई मेहमान आया। समय के साथ बेल और राक्षस एक दूसरे को अलग नजर से देखने लगे। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। धन्यवाद, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर उन्होंने एक साथ नृत्य किया। पहली बार उन्हें अब डर नहीं लग रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा महसूस होगा। प्यार धीरे धीरे खिलने लगा, जैसे एक जादुई गुलाब। बेल अब राक्षस को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे अपने पापा की याद आ रही थी। वो बीमार हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। तो तुम्हें जाना ही होगा। उसने बेल को आजाद कर दिया। हालांकि उसका दिल टूट गया, लेकिन गांव में परेशानी पहले ही पल रही थी। हम इस अंधेरे को अपने शहर पर हावी नहीं होने दे सकते। अब आग जलाने और सायों को दूर भगाने का समय आ गया है। मेरे साथ कौन आ रहा है? उस राक्षस ने उस पर जादू किया है। हमें गांव की रक्षा करनी है। डर और घमंड में अंधे होकर लोग युद्ध के लिए निकले। लोग महल पर हमला करने पहुंच गए, गैस्टोन की झूठी बातों में आकर। अंदर से सभी जादुई चीजें अपने घर की रक्षा के लिए खड़ी हो गईं। उसे बाहर लाओ, मैं खुद निपटूंगा। लेकिन राक्षस बहुत दुखी था और लड़ने से मना कर दिया। नहीं, प्लीज, तुम्हें लड़ना होगा। अब कुछ नहीं बचा, उसके बिना नहीं। लेकिन जब उसने बेल का चेहरा देखा, सब बदल गया। राक्षस फिर से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगी। गैस्टोन ने वॉक किया, लेकिन खुद ही गिर पड़ा। घायल होकर राक्षस भी गिर पड़ता है। बेल दौड़कर राक्षस के पास पहुंची। प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके इन शब्दों ने जादू तोड़ दिया। और उसकी आंखों के सामने वह एक राजकुमार में बदल गया। ये तुम ही हो। महल सुंदर हो गया, श्राप हट गया और प्यार की जीत हुई। अब महल में फिर से खुशियां लौट आई थीं। बेल और राजकुमार अब अकेले नहीं थे। तुमने जादू तोड़ा और हम सबको बचा लिया। हमने एक दूसरे को बचाया। और फिर वो खुशी खुशी साथ रहने लगे, हमेशा के लिए। Hey, if you
liked that, smash that like button, drop a comment, subscribe, and share the love.